तो गेम के नए अपडेट के साथ नया ईवो वॉल्ट इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इसके अंदर गरीना आपको श्योरिटी देती है कि अगर आप 50 स्पिन मारते हो तो आपको यहाँ पे एक ना एक गन स्किन तो जरूर मिल जाएगी। एंड मेरे पास इनमें से एक भी गन स्किन नहीं है, ना ही मेरे पास स्कार है, ना ही एक है, मतलब कोई भी गन स्किन मेरे पास नहीं है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर इसमें से कोई भी गन निकलती है तो मेरा फायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर स्पिन करने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि कौन सी गन निकलेगी। मेरा मन है या तो ईवो स्कार निकल जाए या फिर ड्रैको AK इस गेम की सबसे पहली ईवो गन वो निकल जाए, मजा ही आ जाएगा। अब ईवो वॉल्ट के अंदर स्पिन करने के लिए हमें चाहिए डायमंड खरीदने के लिए पैसा एंड पैसे के लिए हम खेलने वाले हैं टूर्नामेंट। तो आज के सारे टूर्नामेंट मैं खेलने वाला हूँ नॉन स्टॉप बैटल पे एंड ऐप का इंटरफेस काफी क्लीन सा है। इसके अंदर आपको सभी टाइप के टूर्नामेंट मिल जाएंगे, जैसे कि फुल मैप मिल जाएगा, CS मिल जाएगा, फुल मैप का सर्वाइवल तक मिल जाएगा। तो आप इजिली यहाँ पे इसके अंदर इन सभी मैचेस को खेल सकते हो। एंड अभी ये ऐप थोड़ी नहीं है तो इसलिए इसके फुल मैप जल्दी फुल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर खेलना शुरू कर दोगे तो इसके फुल मैप के मैचेस भी बहुत जल्दी फुल होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप इसमें मेरा बोनस कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है काइनेटिक 8282। इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस कॉइंस मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसके अंदर CS लोन वुल्फ के मैचेस खेलने वाला हूँ एंड आज के मैचेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी कभी तो मैं इतना आसानी से जीत जा रहा था एंड कभी कभी तो जीते हुए मैच को भी यहाँ पे हार जा रहा था। तो आज मैंने कितना प्रॉफिट किया, कितने डायमंड लिए एंड उससे स्पिन होने के बाद कौन सी गन निकली, ये तो आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो आप बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं एंड अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे पहले मैच की तरफ जो कि 7 बजे का है एंड इसकी एंट्री फीस है 35 कॉइंस एंड विनिंग पे 60 कॉइंस का रिटर्न मिलने वाला है। तो ये CS का मैच है। इसके फर्स्ट राउंड के अंदर मैं AWM और MP40 ले लेता हूँ। तो फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं वॉल लगा के इस बंदे का वेट करता हूँ। जैसे ये बंदा आता है फायर करता हूँ, फायर मिस हो जाता है। जैसे ही वापस बंदा दिखता है तो इसको थोड़ा बहुत बॉडी मार देता हूँ एंड यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे फायर करता हूँ लेकिन बंदा देखो मेरे को कितना ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। फटाफट से अपने आपको पहले तो पैक कर लेता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा हेल्थ कम हो चुकी है। अब इसके बाद फटाफट से अपने आपको मेडी से हील कर लेता हूँ। अब हीलिंग हो जाने के बाद फटाफट से यहाँ पे पैक को खोल के मैं थोड़ा सा गैप मेंटेन करता हूँ। मेरे को पता चलता है कि ये बंदा थोड़ा लॉन्ग रेंज में, तो यहाँ पे मैं इसको एडोला का शॉट मारता हूँ लेकिन ये मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है एंड मेरे को ड्रैकी का मार कर रहा था। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे रश करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मेडी भी नहीं थी। अब यहाँ पे बॉल से निकलने के बाद इसको मैं 59 का हेड मार देता हूँ एंड ये सही मौका था भाई रश करने का, लेकिन जोन आ रहा था। फटाफट से पहले जोन को कैप्चर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे वेट करता हूँ कि जैसे ये बंदा दिखेगा इसको मारूंगा। एडोला शॉट मारने की कोशिश करता हूँ पर लगता नहीं है। अब वापिस से इसकी वॉल पे फायर करता हूँ बट बंदा दिखता नहीं है। पर यहाँ पे देखो मैं खुद की वॉल के अंदर फंस जाता हूँ एंड ये बंदा मेरे को इजिली साले राउंड में मार देता है। बट नेक्स्ट राउंड के अंदर पहले देखो यहाँ पे पूरा मैच में घूमता रहता हूँ, मेरे को ये बंदा कहीं भी नहीं दिखता है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी के पास यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये बंदा सामने की तरफ है। तो मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे सीधा रश करता हूँ एंड यहाँ पे देखो जंप करके फायर करता हूँ एंड तुक्के उस बंदे को क्या ही तगड़े वाला हेडशॉट लग जाता है एंड इजिली इस वाले राउंड को यहाँ पे मैं जीत जाता हूँ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं जब यहाँ पे होता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये बंदा ना थोड़ा लेफ्ट से आ रहा था। यहाँ पे मैं इसकी पूरी ध्यान से फुट सुन रहा होता हूँ एंड ये देखो जैसे लेफ्ट से आता है इसको यहाँ पे डैमेज करके वॉल लगाता हूँ एंड फटाफट से घूम के जा रहा था। मेरे को सामने बंदा दिया था तो फटाफट से वॉल लगाता हूँ, वापस फायर करता हूँ बट फायर मिस हो जाता है क्योंकि वो सामने वाला बंदा खुद को पैक कर लेता है। तो अब यहाँ पे मैं अपनी सारी वॉल हटाता हूँ। जैसे ही बंदा दिखता है फायर करता हूँ, फिर फायर मिस हो जाता है, यहाँ पे फिर फायर करता हूँ, फिर फायर मिस हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही बंदा दिखता है फिर फायर करता हूँ, फिर फायर मिस हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस बंदे का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रश कर रहा था एंड इसी गलती के कारण इसको यहाँ पे हेडशॉट मार देता हूँ एंड इजिली इस वाले राउंड को भी यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी ये बंदा कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रहा था। मैं यहाँ पे राइट में होता हूँ, देखो लेफ्ट से कैसे रश कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं फायर करता हूँ, फायर मिस हो जाता है, वापिस से यहाँ पे फायर करने की कोशिश करता हूँ, फिर मिस हो जाता है। भाई पता नहीं क्या हो गया, आज पूरी सेंसिटिविटी संभल ही नहीं रही एंड इस बंदे को देखो लिटरली कैसे बेफालतू का रश कर रहा है। एंड बाकी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ी नई है तो इसके अंदर नूब से बंदा आ रहे हैं। जैसे ये देखो फालतू में रश कर रहा है तो इसको यहाँ पे इजिली मैं हेडशॉट मार देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉल खोल के सीधा इसके ऊपर रश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ध्यान भी रखता हूँ एंड देखो ये इसी बीच मेरे को कितना ज्यादा डैमेज कर देता है। फटाफट से यहाँ पे मैं इनहेलर मारता हूँ एंड यहाँ पे इस बंदे को जंप करके इजिली एक बॉडी मार देता हूँ एंड यहाँ पे देखो बेफालतू में रश कर रहा था जिसके कारण इजिली इसको एक बॉडी मार के यहाँ पे मैं 3-1 का स्कोर कर देता हूँ। पता नहीं भाई कुछ बंदे जो होते हैं ना, मतलब जो स्टार्टिंग में गेम खेलना शुरू करते हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा जोश होता है। तो ये बंदा भी देखो फालतू का रश कर रहा है एंड कितना बेफालतू में मर रहा है, मतलब अपनी गलती के कारण ही मर जा रहा है ये बंदा। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी नई ऐप है, इसके अंदर थोड़े नूबड़े बंदे आ रहे हैं। तो देखो ये वही नूबड़ा बंदा है, एक समझ लो आप। अब यहाँ पे देखो इस वाले राउंड के अंदर मैं फटाफट से भाग के आगे की तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को पता चलता है कि ये बंदा बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे मैं एडोला से फायर करता हूँ बट फायर मिस हो जाता है एंड देखो ये फिर रश करता है तो इसको इजिली यहाँ पे 150 मार देता हूँ। जैसे यहाँ पे आता हूँ देखो ये बंदा बेफालतू में निकला भाई एंड उसी के कारण मर गया। चाहता तो ये बंदा आराम से हील करता, उसके बाद मेरे ऊपर रश करता, बट चलो हमारा क्या, हमारा तो यहाँ पे प्रॉफिट निकल चुका है। तो अब इस मैच से प्रॉफिट हो जाने के बाद आओ अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मैच की ओर। अब सेकंड मैच मेरा जो था वो था 7-20 का एंड इसकी भी सेम एंट्री फीस है एंड सेम विनिंग प्राइस है। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर देखो यहाँ पे मैं इस बंदे से कितनी देर तक एडोलम के शॉट मारने की ट्राई करता हूँ, बट ये बंदा बहुत ही ध्यान से खेल रहा था जिसके कारण ये बार बार वॉल लगा के बच जा रहा था। एंड जब इस बंदे की मैं यहाँ पे वेट कर रहा था तब ये लेफ्ट से आ जाता, तो मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट में आता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है इजिली इसको बॉडी और हेडशॉट मार के यहाँ पे इजिली एक राउंड को जीत जाता हूँ। मैंने बताया भाई नूब बंदे आ रहे हैं ऐप में, आप जाओ फटाफट से खेलो एंड प्रॉफिट
फिट करो। आपके सामने देखो भाई कितने नूबड़े बंदे आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे देखो ये स्लाइड का कोई तो फीचर डाल दिया, तो फटाफट से इसको मैं इस्तेमाल अरे वापिस से थोड़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने आप ही उतर गया था। तो मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे मिड की तरफ आ जाता हूँ। एंड जरा इस बंदे को देखो भाई कैसे स्लाइड के मजे ले रहा भाई। ये तो यहाँ पे मैं हेडलाइम का एम लगाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा फायर कनेक्ट नहीं होता था। फटाफट से यहाँ पे रश करता हूँ। अब इस वैन के पास मैं आता हूँ तो ये बंदा थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाता है, तो फटाफट से इस वैन के यहाँ पे राइट में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं AWM के शॉट ट्राई तो करता हूँ कि कनेक्ट हो जाए, लेकिन कनेक्ट नहीं होते। एंड ये बंदा मेरे को सीधा MP40 से भाई बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। बट MP40 तो भाई मेरे को भी चलानी आती है, तो इसलिए मैं फटाफट से नेक्स्ट राउंड के अंदर MP40 और AWM ले लेता हूँ। अब फटाफट से यहाँ पे देखो मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे दिमाग लगा के देखो मैं IQ कितना तेज है भाई। मैं फटाफट से यहाँ पे छुप जाता हूँ एंड वेट करता हूँ कि जैसे बंदा दिखे तो इसको मारूंगा। अब ये देखो काफी देर तक वेट करने के बाद जैसे ये बंदा मेरे को देखो दिखता है, इसको लगता है कि मेरे डब्बे के पीछे होता है, इसको यहाँ पे मैं एक बॉडी शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। फटाफट से यही मौका था रश करने का, तो फटाफट से रश करना शुरू कर देता हूँ। अभी बंदा देखो खुद को पैक करके हील कर रहा था। फटाफट से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी जगह दिख रही होती है, बट यहाँ से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ यार, पता नहीं कैसा से इसने पैक करा। एंड जैसे बंदा सामने आता है तुक्के में भाई AWM का हेडशॉट लग जाता है। तो भाई किस्मत हो तो भाई मेरे जैसी, उस बंदे को भाई कितना इजीली भाई के तुक्के में बढ़िया सा हेडशॉट लग गया। पर चलो हमारा तो फायदा ही है, देखो गेम प्ले तो अच्छा है। बट सामने वाला बंदा नेक्स्ट राउंड के अंदर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है एंड मेरे को लिटरली बैक से कितना गंदा बॉडी भर देता है। अब मेरे को भी यहाँ पे गुस्सा आ चुका था, तो मैंने सोचा कि अब तुम्हें AWM का कमाल दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे राउंड शुरू होता है फटाफट से यहाँ पे राइट की तरफ आता हूँ। जैसे मैंने दिखता है इसको AWM को शॉट मारता हूँ एंड सीधा डीगल की बॉडी शॉट मार के कुछ ही सेकंड में मैच खत्म कर देता हूँ। इमोट मारता हूँ कि भाई शांत हो जा, बस ज्यादा गुस्सा मत दिखा। लेकिन नेक्स्ट राउंड के अंदर सामने वाला फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है एंड मैच से फिर से मेरे को भर के मार देता है एंड लिटरली 3-3 का स्कोर कर देता है। बट यहाँ पे मेरे को खुद के ऊपर श्योरिटी थी कि इस मैच को तो हम जीतेंगे क्योंकि सामने नोबड़ा सा बंदा है। तो यहाँ पे मैं AK और AWM ले लेता हूँ ताकि इससे लॉन्ग रेंज में फाइट लूं एंड इजीली इसको मार सकूं। एंड यहाँ पे देखो मैं फटाफट से यहाँ पे इसके पास ना रेंज बना रहा होता हूँ एंड मिड की रेंज में आ जाता हूँ। यहाँ पे भाई गलती से ऊपर चढ़ गया था, अगर अभी हेडशॉट लग जाता तो पूरा मैच खत्म हो जाता। बट यहाँ पे देखो भाई मैं एकदम बच के खेल रहा था एंड जैसे ये बंदा दिखता है इसको इजिली डीगल का हेडशॉट मार के यहाँ पे इस मैच को कर देता हूँ। या भाई सामने वाले बंदे के साथ तगड़े वाला स्कैम कर दिया। वो बेचारा ओपन में आया, मैंने कवर में रहकर उसको इजिली मार दिया एंड इस मैच को बुझा करने के बाद इस मैच से भी हमारा हो जाता है प्रॉफिट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड मैच की ओर, जो कि एक लोन वुल्फ का मैच होने वाला है एंड सेम इसकी एंट्री फीस है एंड सेम इसका प्राइस पूल है। एंड कुछ बंदे सोचते हैं कि हमारा लॉस होता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी कभी हमारा भी लॉस हो जाता है। मतलब अगर सामने कुछ ज्यादा ही तगड़ा बंदा आ जाता तो हम यहाँ पे आग देते हैं, या फिर हमारी किसी गलती के कारण ही हम आग देते हैं। इसलिए देखो ये बंदा मेरे को अंधा करता था, फटाफट से आगे की तरफ आता हूँ। यहाँ पे देखो सामने बंदा आ जाता है, फटाफट से वॉल लगा देता हूँ। भाई वॉल नहीं लगाता तो सीधा मार देता, तो इसको एक छोटा सा हेड मार देता हूँ मैं। अब देखो ये जैसे बंदा रश करता है तो फायर तो करता हूँ, बट इसने मेरे को वॉल से ब्लॉक कर दिया एंड यहाँ पे बॉडी मारता, लेकिन बंदा सामने वाला मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। बट अगले ही राउंड के अंदर देखो यहाँ पे मैं इस बंदे के तगड़े से फुटस्टेप सुन रहा था एंड जैसे ही इस बंदे के फुटस्टेप सुनते हैं तो मैं इसके ऊपर फ्लैश भी मारता हूँ, जिससे 68 का डैमेज आ जाता है। अब यहाँ पे बंदा भी हील कर रहा होता है एंड मेरे को भी हील करना होता है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या चूल होती है, जिसके कारण यहाँ पे मैं ताज से मार के थोड़ा सा रेंज मेंटेन करता हूँ एंड इसी गलती के कारण देखो वो बंदा रश करता है एंड इजिली मेरे को हेडशॉट मार के इस वाले राउंड में भी हरा था। कुछ इसी तरीके से कभी मैच जीतता था तो कभी वो जीतता था एंड ऐसे ही होते होते यहाँ पे लिटरली 4-4 का स्कोर हो जाता है। अब ये हमारा लास्ट राउंड है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना AUG चलाऊं भाई, सीधा AUG से इस बंदे को तगड़े वाला रेड नंबर मारूंगा एंड खत्म करूंगा। तो फटाफट से यहाँ पे AUG MP40 और डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ। तो अभी बस यहाँ पे बैरियर हटने का वेट है, जैसे ये बैरियर हटेगा इस बंदे को देखो क्या तगड़ा हेडशॉट मारूंगा। चलो मतलब मैंने बताया ना भाई कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो इस मैच के अंदर देखो हमारा 35 कॉइंस का लॉस हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट मैच दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इस ऐप के अंदर आपको यहाँ पे जो सोलो का ऑप्शन दिख रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे CS एंड लोन वुल्फ के सोलो टूर्नामेंट होते हैं एंड इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि इसको जब आपका मन चाहे तब आप बना सकते हो। मतलब इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो इसलिए आप फटाफट से इसको बनाते हैं, क्योंकि यार कौन 20 मिनट वेट करेगा नेक्स्ट मैच के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैच की डिटेल्स, यहाँ पे 30 रुपए का यहाँ पे जो मैच है एंड इससे विनिंग से हमें 51 कॉइंस मिलने वाले हैं। तो इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे M10 ली होती है, वो भी लेवल 3 की। तो फटाफट से सीधा यहाँ पे रश करता हूँ, बंदा दिखता है लेकिन यहाँ पे फार मिस हो जाता है, तो फटाफट से वॉल लगाता हूँ, बच गया भाई, वरना सामने वाला बंदा हेडशॉट मार देता। अभी तो यहाँ पे देखो मैं वेट कर रहा हूँ, तब ये बंदा मेरे लेफ्ट में आ जाता है, तो मैं ताजपुर का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे इसको बॉडी मारता हूँ एंड जैसे बंदा वापस निकलता है इसको बॉडी और हेडशॉट मार के इस राउंड को यहाँ पे जीत जाता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर भी देखो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे ऊपर फ्लैश भी फेंक देता है, जिससे मेरे को डैमेज भी आ जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, बंदा मेरे को M10 से भी थोड़ा डैमेज कर देता है, तो यहाँ पे मैं
मैं थोड़ा सा होल्ड करने लगता हूँ। मैं फटाफट से यहाँ पे भाग के देखो अपने आप को बचा रहा था एंड मेरा एम कहीं और ही जा रहा था भाई, फायर करता हूँ कहीं भी एम जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसके पीछे रुकता हूँ, वापस फायर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बंदा होता नहीं है तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे गैप मेंटेन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं होल्ड कर ही रहा था, जैसे बंदा था इसको कितना सारा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई बाद में मेरी गोली कनेक्ट नहीं होती है, जिसके कारण सामने वाला बंदा इस वाले राउंड को जीत जाता है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट राउंड की ओर। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने MP40 ले ली थी एंड देखो ये बंदा राइट की साइड होता था, यहाँ पे मैं पहले फ्रेश ही मार देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे इसको MP40 से थोड़ा डैमेज कर देता हूँ। अब यही सही मौका लग रहा था, मैं फटाफट से इसको ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंकता हूँ एंड जैसे ही बंदा अंधा होता तो सीधा ताप से मारता हूँ, इजीली घुस के इसको बॉडी मार के यहाँ पे इस वाले राउंड को जीत जाता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर बैरियर हटती है, फटाफट से आगे आता हूँ, मेरे को बंदा दिखता है तो उसको एक बॉडी शॉट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं फटाफट से नीचे की तरफ आता हूँ एंड लेफ्ट में तात्सुया मार के सीधा इस बंदे के सामने आता हूँ, उस बंदे को कितना सारा डैमेज कर देता हूँ। अब इसके बाद फटाफट से इसके ऊपर एक फ्लैश भी मार देता हूँ। अब इसके बाद इसको इससे भी डैमेज पड़ रहा था तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड की एक्टिंग करता हूँ एंड जैसे बंदा भागने की कोशिश करता है इजीली इसको यहाँ पे बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर सामने वाला बंदा मेरे को M1887 से खत्म कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे 3-2 का स्कोर हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर मेरे अंदर फुल गुस्सा आ चुका था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, इस बंदे के ऊपर एक फ्लैश भी मारता हूँ जिससे इसको थोड़ा डैमेज आ जाता है एंड इसके बाद फटाफट से यहाँ पे जो मेरे पास टर्न ग्रेनेड था उससे यहाँ पे इसको कुक करके इस बंदे के ऊपर फेंकता हूँ, जिसके कारण ये अंदर जाता है। फटाफट से लेफ्ट की तरफ से रश करता हूँ, इस बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज करके वॉल लगा लेता हूँ, मेरे को उसने थोड़ा सा डैमेज कर दिया था। फटाफट से यहाँ पे राइट की तरफ से आगे की तरफ आ जाता हूँ, मेरे को ड्रैकी का मार्क आया था तो सीधा यहाँ पे रश करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं देखो बंदे का वेट कर ही रहता हूँ, जैसे ही बंदा लेफ्ट से आता है वापस इसको 2 गोली मार देता हूँ। अब वापस से फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से आगे बढ़ता हूँ, बंदा दिखता है फायर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे फायर मिल जाता है तो बच गया। यहाँ पे शुक्र है मैंने वॉल लगा ली तो मैं यहाँ पे सीधा ताशो का इस्तेमाल करता हूँ, इजीली इस बंदे को यहाँ पे बॉडी मार के 4-2 का स्कोर कर देता हूँ। एंड अब इसके बाद इस वाले राउंड के अंदर मैं इस बंदे का वेट कर रहा हूँ, जैसे बंदा दिखता है उसके ऊपर एक फ्लैश भी मार देता हूँ जिससे इसको थोड़ा डैमेज आ जाता है एंड यहाँ से जंप करके इसको एक गोली मार देता हूँ एंड जैसे ही वापस बंदा दिखता है इसको इजीली एक और बॉडी मार के यहाँ पे 20 मैच को कर देता हूँ भूया, जिसके बाद हमारा यहाँ पे इस मैच से हो जाता है 35 कॉइंस का प्रॉफिट। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और मैचेस खेले थे एंड उनसे भी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया था एंड अब यहाँ पे मेरा टोटल प्रॉफिट हो चुका है 172 कॉइंस का एंड यहाँ पे मतलब हमारा एक वीकली जितना तो इजीली अमाउंट निकल चुका है। तो अब इसको हम फटाफट से विड्रॉल करते हैं। अब विड्रॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, फटाफट से कॉइंस के ऊपर क्लिक करना है एंड विड्रॉ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जिस चीज में भी अमाउंट लेना चाहो उसमें ले सकते हो, मैं यहाँ पे UPI में लूंगा तो फटाफट से UPI को सिलेक्ट करता हूँ, अपनी ईमेल एड्रेस और अमाउंट डाल देता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पे विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद पॉपअप आ जाता है कि आपको यहाँ पे 24 घंटे के अंदर विड्रॉल मिल जाएगा एंड देखो कुछ ही देर के बाद मेरे को यहाँ पे मेरा विड्रॉल जो है वो भी रिसीव हो जाता है। अब इसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे गेम में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे फटाफट से एक वीकली मेंबरशिप को परचेज कर लेता हूँ एंड अब हमारे पास 470 डायमंड हो चुके हैं एंड मैंने देखो ऑलरेडी 25 स्पिन इसके अंदर मारे हुए हैं, तो हमें 2-3 स्पिन ही मारने, जिसके बाद हमें इजीली यहाँ पे जो एक ना एक ही वो गन स्किन है वो मिल जाएगी। अब यार बस यहाँ पे या तो स्कार निकल जाए या फिर AK निकल जाए, मेरे को थॉमसन और M4 इतनी पसंद नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या रहेगा, कोई ना कोई बस निकल जाए यार, मजा ही आ जाएगा। तो अब मैं सोचता हूँ क्यों ना पहले 20 का स्पिन मार लिया जाए, तो यहाँ पे मैं 20 का स्पिन मारता हूँ एंड इस स्पिन से मेरे को यहाँ पे भाई ये कुछ तो ईवो का टोकन मिला है, पता नहीं किस चीज का बॉक्स है, तो बैक करते हैं। अब यहाँ पे एक 200 का स्पिन मारते हैं, चलो देखते हैं कि 200 के स्पिन में कुछ निकल जाए शायद। तो यहाँ पे मैं एक 200 का स्पिन यहाँ पे मार देता हूँ एंड ये सारी फालतू चीजें दे रहे हैं भाई कुछ। अरे जस्ट ही क्या कनेक्ट हुआ भाई, एक सेकंड मेरे को कुछ दिखा है भाई, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पे शायद जो मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देखा था कि ईवो 1 में निकल गया भाई, क्या किस्मत है भाई, हमें सिर्फ 200 डायमंड के अंदर यहाँ पे ईवो 1 निकल चुकी है भाई, हमारी गेम की फर्स्ट ईवो गन भाई पहली बार गरीना वालों ने कुछ दिल से मतलब यार जो मैं चाहता था वही दिया। मेरा मन था कि मेरे को स्कार या 1 निकले एंड लिटरली इन्होंने मेरे को इतने कम डायमंड के अंदर 1 दे दिया एंड मेरे पास यहाँ पे ईवो के काफी सारे टोकन भी थे, तो देखते हैं इसको हम कितना लेवल कर पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे 1 पे चलते हैं। लिटरली 169 टोकन पड़े हैं भाई एंड 39 यूनिवर्सल टोकन पड़े हैं, इस हिसाब से तो शायद ही लेवल 4 की हो जानी चाहिए। तो फटाफट से इसको अपग्रेड करने चलते हैं। यहाँ पे 30 टोकन में लेवल 2 की हो रही है, तो फटाफट से इसको यहाँ पे लेवल 2 कर देते हैं भाई। एलिमिनेशन यहाँ पे अनाउंसमेंट अब हमारे नाम की आएगी एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट भी अनलॉक हो चुका है, अच्छा मतलब इसका यहाँ पे हमें कुछ मिल चुका है एंड अब भाई यहाँ पे इसकी लुक देखो भाई, क्या पंख निकल रहे। तो फटाफट से इसको लेवल 3 का भी यहाँ पे कर देते हैं भाई। इसकी नई लुक हमें यहाँ पे मिल चुकी है, कितनी मस्त दिख रही है भाई, हमारी फर्स्ट ईवो 1 के जो गेम के अंदर आई थी हमें मिल चुकी है एंड अभी हमारे पास सिर्फ 2 टोकन कम है, सिर्फ 2 टोकन चाहिए, हमारी लेवल 4 की भी यहाँ पे 1 की हो जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक ईवो क्रेट ले लेता हूँ एंड उससे मेरे को यहाँ पे 5 टोकन निकल चुके हैं। अब
अब तो भाई मजा आने वाला है। चलो चलो फटाफट से ईवो को यहाँ पे लेवल 4 की करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे मैं AK पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे बस इस अपग्रेड के बटन को दबाना है। दबाते ही भाई यहाँ पे हिट इफेक्ट खुल चुका है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें न्यू कंटेंट अनलॉक हो चुका है, मतलब इसके सारे एट्रीब्यूट फुल हो चुके हैं। एंड भाई क्या दिख रही है भाई, ये लेवल 5 पे भी पूछा है, बट यहाँ पे देखो भाई ये लेवल 6 की अगर हो जाए तो क्या मस्त दिखती है। तो इसको भी यहाँ पे मैक्स करने की हम ट्राई करेंगे। बाकी आप सभी कमेंट में बताओ कि हमें इसकी सीरीज लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, मतलब इस ईवो AK को क्या हमें मैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप फटाफट से यहाँ पे कमेंट के अंदर बताओ। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपको भी ऐसे टूर्नामेंट खेलने तो आप इजिली यहाँ पे नॉन स्टॉप बैटल को डाउनलोड कर सकते हो एंड साइन अप के वक्त मेरा प्रोमो कोड kinetic8282 इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस कॉइन्स मिल जाएंगे। तो देरी किसी चीज के फटाफट से आपको डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करो ताकि फ्री बोनस कॉइन मिले एंड यहाँ पे दबा के टूर्नामेंट रनिंग करो एंड गेम में स्पिन मारो एंड AK निकालो भाई AK।